मैं आज आपको कहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, अगर सरकार इस तरह से धर्म को बढ़ावा देके हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की ये असंवैधानिक गतिविधि करवाने में सहयोग करेगी और इसको एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश करेगी, तो मैं बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल के अपने लोगों को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चलाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। अगर आप संविधान खिलाफ जाओगे तो फिर मैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं बहुत जल्द, हम लोग इसकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुजन समाज को जागरूक करने एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। चाहे उस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार मुझे फांसी चढ़ा दे, गोली से भुनवा दे, जेल भेज दे, मुकदमे कर दे, कुछ कर दे। मर तो मैं उस दिन गया था जब 28 जून को मुझे गोली लगी थी, उसी दिन मर गया था। अब तो मैं, मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए है। और हमारे महापुरुषों का सपना, जब उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपना जीवन कुर्बान किया, अपने खुद के सारे पल कुर्बान किए, उनके जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने के लिए मेरा जीवन है। चाहे कल चला जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं बस जीना इसलिए चाहता हूं कि जो पहचान, जो नाम, जो सम्मान, जो अवसर मुझे इस एक कम एज में मिला है, अगर 10 साल का जीवन मुझे ईमानदार से काम करने के लिए मिल गया, तो फिर मैं बहुजन समाज के एक एक घर को जागरूक करके इतना बड़ा भाईचारा पैदा करूंगा कि अगले 100 साल लग जाएंगे उस भाईचारे को तोड़ के। जो काम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो काम सम्राट अशोक ने किया था, उसी काम को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। मैं पिछड़े वर्ग के अपने पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, लोधी, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम जातियों के लोग कहना चाहता हूं, निषाद को कहना चाहता हूं, विश्वकर्मा, सेन को कहना चाहता हूं। जब कल संविधान नहीं होगा और आपके बच्चों को दफ्तर में कुर्सी में बैठने देगा कोई, तब कहां जाओगे? तब क्या करोगे? जब मैं इसका उदाहरण बताता हूं, इनको कैसे चाहिए यहां दलित पिछड़े, क्यों ये संविधान का विरोध करते हैं, क्यों ये बाबा साहब का विरोध करते हैं? क्योंकि जब किसान आंदोलन करने आता है तो ये कहते हैं जो किसान ट्रैक्टर पे आता है, गाड़ी में आता है, उसको कहते हैं किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी नजर में तो किसान फटी धोती वाला, फटे कुर्ते वाला, फटे कच्चे वाला, फटे बनियान वाला होना चाहिए। ये उसको किसान मानते हैं। ये उसी रूप में हमारे किसानों को देखना चाहते हैं। ये मर्सिडीज में, फॉर्च्यूनर में किसान नहीं देखना चाहते। ये दलित पिछड़ों को बड़ी बड़ी कुर्सियों में, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में नहीं देखना चाहते। ये उनको उसी हाशिए पे देखना चाहते हैं, अपने अपने जो पेशे का काम जिसके आधार पर जाते बनी उन्हीं कामों करते हुए। ये आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज नहीं देखना चाहते। जब इनकी बात आएगी तो ये EWS चुपचाप ले लेंगे। जिस आरक्षण को गाली देते EWS पे जरूर एकदम चुप्पी बांध जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाएगा कि भाई होना चाहिए, होना चाहिए। तब नहीं कहेंगे आरक्षण बेकार है, लेकिन आरक्षण के नाम पे आपको गाली जरूर देंगे। और कई बार इनकी आरक्षण की मेरिट वो SC ST से भी नीचे चली जाती है, OBC को तो छोड़ ही दो, तब नहीं इनको लगता। लेकिन मैं आपको बहुत चिंता के साथ कह रहा हूं, अपने नेताओं को कह रहा हूं, अपने भाइयों को कह रहा हूं, अपनी बहुजन समाज की बहनों को कह रहा हूं, अपनी माओ को, बड़े बुजुर्गों को, अभिभावकों को कह रहा हूं, बहुजन समाज के पढ़े लिखे पत्रकारों को, चिंतकों को कह रहा हूं, कानून के ज्ञाता अपने बहुजन समाज के लोगों को कह रहा हूं, अपने कर्मचारी अधिकारियों को कह रहा हूं। संतोष वर्मा याद है, नहीं याद है? संतोष वर्मा जी जानते हैं, मुझे सुनेंगे। मैं देखना चाहता था, मैंने इतने लंबे समय आपको इसलिए अकेला छोड़ा कि मैं देखना चाहता था जिन इस संगठन के जरिए जिस राजनीतिक दल की आप मदद करते हैं बड़े पैमाने में चुनाव में, क्या वो आपके साथ खड़ा होता नहीं खड़ा होता, ये देखना चाहता था। और मैं आपको भी दिखाना चाहता था और आपके उन तमाम साथियों को दिखाना चाहता था कि जिस राजनीतिक दल का पेट आप भरते हो, जिसको मदद करते हो, जिसको समाज की वोटों को जहां जिनके खेमे में ले जाते हो, अगर आपकी तरफ कोई आंख उठती है, आप पे कोई लाठी चलती है, आपके अधिकारों पे हनन होता है, आपके स्वाभिमान सम्मान को जब अपमान किया था, ये राजनीतिक दल आपके साथ खड़े होते नहीं खड़े होते, नेता आपके साथ खड़े होते नहीं होते। यही बात मैं आपको जो है बताना चाहता था, इसीलिए मैंने इंतजार किया, यही बताने के लिए कि आपको पता लगे कि जिन राजनीतिक दलों को आप लोग अपने समाज का वोट जो है सामाजिक आंदोलन संगठन बना के और उस तरफ जो है दिलवाने का काम करते हैं, और बाद में
जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, आपका समाज तो छोड़ दो, आपके समाज मुसीबत आएगी तो कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन आप पे मुसीबत आती है इतने बड़े पदों पे बैठने के बाद, तो भी आपकी तरफ ये पलट के देखने का काम नहीं करता। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था, और आपके तमाम संगठन और आपके साथियों को, जितने अधिकारी कर्मचारी देश में बैठे हैं, कि जब आप एक शब्द कहोगे और आपके खिलाफ मजबूत होकर लोग खड़े हो जाएंगे, तो आप जिन लोगों के साथ बैठ के सोचते हो कि ये हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारे सच्चे नेता है, उन्हीं की सच्चाई दिखाने के लिए मैं चुप रहा कि आपको पता लगे कि आपका अपना कौन है और आपसे फायदा उठाने वाला कौन है। मैं जानता हूं काशीराम साहब के आंदोलन को किसने तोड़ा, मैं जानता हूं उस शख्स को, उसकी पूरी टीम को जानता हूं, और इस बार वचन दे कहता हूं सबक सिखाएंगे उसको भी। हम षड्यंत्र नहीं करते, पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में वार करेंगे और सिखाएंगे नेताजी आपको भी इस बार, और उन तमाम लोगों को जो हमारे बहुजन समाज के लोग ठगने का काम कर रहे हैं, उन सबको बताएंगे कि किस तरह षड्यंत्र और साजिश होती है। मेरी बात को आप याद रखना। मैं अपने सब भाइयों से कहना चाहता हूं, घर से निकलो, भाईचारा बनाओ, संगठन बनाओ, संगठन मजबूत करो, संगठन से जुड़ो, संगठन की मदद करो। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि मैंने लोगों से QR कोड पे पैसे डालने को कहा। हाँ, कहा मैंने, कहां से क्या बेचूं मैं आंदोलन चलाने के लिए? जमीन बेचूं? है कहां जमीन? कोई मेरी फैक्ट्री चल रही है? आजाद समाज पार्टी लोग फैक्ट्री चल रही है, उनकी सरकारें रही है क्या? उनके MP MLA क्या? उनका तो एक सांसद है। तो मैं अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैं तो कहूंगा हर महीने डालो। मैं अपने सारे कर्मचारी अधिकारियों से कहूंगा कि अगर आप नहीं काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि समाज के को जो अधिकार मिले उसकी वजह से आप कुर्सी पे, तो आपको सहयोग करना चाहिए आजाद समाज पार्टी का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आप नहीं वो कर सकते तो आपको किसी और के जरिए कराना चाहिए। आपको इस आंदोलन को आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला कैसे करेंगे हम लोग? हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमारी कोई फैक्ट्री है, हम कोई धंधा सेठ है, हम कोई उद्योगपति है, हमारी कोई बड़ी बड़ी जमीनों के हम तो बहुजन समाज के लोग, हैंड टू माउथ लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं। हमारी शक्ति तो आप है, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब आपकी नजरें इनायत हमारी तरफ होंगी, कब आप ये सोचोगे कि भाई मैं नहीं कर रहा। कहते हैं ना कि अगर आप आंदोलन नहीं चक्कर चला रहे हो तो आंदोलन जो चला रहा है उसके लिए बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते उसका साथ दो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो उसकी आर्थिक मदद करो। आंदोलन की, व्यक्ति की नहीं, नायक पूजा नहीं करो, इस आंदोलन की मदद करो, आजाद समाज पार्टी की मदद करो, भीम आर्मी की मदद, जिससे कि आंदोलन आगे बढ़े। आंदोलन आगे बढ़ेगा तो आपके अधिकार को छीन नहीं पाएगा, और आंदोलन राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा और आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कल कि भाई हम मूर्तियां जो भी बाबा साहब की लगी हुई है उनका वो बनाएंगे, उनकी हम 4 दीवारी बनाएंगे जिससे मूर्तियां ना टूट पाए। यही बीजेपी के लोग, इनसे पहले RSS के लोग, यही थे जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकालने वाले। मैंने कहा ना, कुछ भी सामाजिक नहीं है। आज उनको लगता है कि इनकी राजनीतिक शक्ति को, इनके जरिए हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके वोट ले सकते हैं, तो इनको चाहिए क्या? तो ये बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते तो हम इनके सम्मान में कुछ कहेंगे, कुछ करा देंगे, तो ये हमारे वोटर बन जाएंगे। ये सोचा समझा खेल है।